आइए फिर से हम मिलते हैं आपसे और आज बहुत इम्पोर्टेंट मैटर पर हम लोग बात करने वाले हैं। फैक्ट्री में रिजेक्शन को कैसे रोकें। देखिए, बिजनेस सभी लोग करना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग बिजनेस में रुक नहीं पाते हैं। बिजनेस में 80% लोग जो है क्विट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कोशिश तो करते हैं, लेकिन 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आउट हो जाते हैं बिजनेस से। उसके रीजन क्या है आपको हम बताएंगे। ये तो सबको पता है कि रिजेक्शन ये पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन जो होता है हमारे जीवन का एक अंग है और इससे कोई भी बच नहीं पाता है। सभी लोग रिजेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रिजेक्शन से आपको कुछ सीखना चाहिए। हम आज कंपनी के बारे में बात करेंगे, फिर मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, फिर सेल के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बहुत सारे वीडियो रिजेक्शन से रिलेटेड देखना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको अपने जीवन से रिलेटेड, हमने भी काफ़ी रिजेक्शन झेला है, चाहे नौकरी में चाहे कंपनी में है। जो फैक्ट है वही हम आपको शेयर करना चाहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि फैक्ट्री में होने वाले रिजेक्शन को कैसे रोका जा सकता है। फर्स्ट क्या है कि बी पॉजिटिव। अपने आप को कभी भी हर हालत में पॉजिटिव रखिए। रिजेक्शन, आपको पहला वर्ड बोला कि रिजेक्शन पार्ट ऑफ योर लाइफ। रिजेक्शन हर दिन आपको होगा। अगर आप सेल्स में हो, 100 कॉल करते हैं, रिस्पॉन्स कितने लोग देते हैं? 10% देते हैं। महीने में आप 500 कोटेशन दे, पर डे आप 5 से 6 कोटेशन देते हो, तो महीने में कितना हो गया? 125 हुआ। तो आप उसमें कोटेशन में कितना आप ऑर्डर कन्वर्ट कर पाते हो? बाकी तो आपका रिजेक्ट ही हो जाता है। जब छोटे थे तो टॉफी मांगते थे अपने फादर से, तो नहीं मिलता था। बड़े हुए तो बड़े खिलौने मांगे, नहीं मिला। बड़े हुए तो बड़े कपड़े का डिमांड किया, नहीं मिला। हर जगह पर आपको रिजेक्शन तो मिलता ही है। फिर भी अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपको थिंक पॉजिटिव। हमेशा सोच को अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो। नहीं हुआ तो क्या हुआ? आज हम फेल हुए, कल पास हो जाएंगे। आज हमारे बिजनेस नहीं है, कल मिलेगा। तो ऐसा आपको सोच रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि एनालाइज योरसेल्फ। एनालाइज योरसेल्फ। तो मान लीजिए मैं मिथिलेश चौधरी, डेली हम भी रिजेक्ट होते हैं। सोच के बैठते हैं ऑफिस में, आज बिजनेस आएगा, आज डिस्पैच होगा, आज प्रोडक्शन आएगा, लेकिन होता क्या है? आपके सोचने से दुनिया तो नहीं चलती है। जैसा सोचते हो वैसा तो होता नहीं है। आप एनालिसिस करो, अपने आप को एनालाइज करो कि आखिर हम रिजेक्ट क्यों हुए, आखिर हमें सफलता क्यों नहीं मिली, आखिर हमको ऑर्डर क्यों नहीं आया, आखिर हमें जो टारगेट रखा था बिजनेस का वो अचीव क्यों नहीं हुआ। अपने आप को एनालाइज करो, डेली अपने आप के एनालाइज करो, अपने आप को के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते रहो। आखिर हमारा रिजेक्शन का रीजन क्या है? व्हाट इज द रिजेक्शन और आवर गोल, आवर टारगेट। आपका टारगेट जो है आखिर वो फेल कैसे हो गया? आप जो सोचा था वो हुआ क्यों नहीं? आप खुद को एनालिसिस करते रहो डेली, हमेशा जब भी आप फ्री रहते हो। अपने आप को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने लाइफ के रिजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम क्या बात करें? डोंट टेक इट टू हार्ड। मतलब जब भी आपको रिजेक्ट होते हो, कोई आपका रिजेक्ट करता है, आप नौकरी के लिए जाते हो, बायोडाटा लेके, नौकरी नहीं मिलती है। आप किसी कस्टमर के पास जाते हो ऑर्डर लेने के लिए, ऑर्डर नहीं मिलता है। एक वो मतलब प्लॉट वाला फोन करता है दिन भर, एक बैंक वाला फोन करता है दिन भर, लोन चाहिए क्या, कितने फोन करता है।
ये क्या सब लोग उसको पॉजिटिव रिएक्शन देते? नहीं देने जरूरत नहीं। आप भी कॉल करते हो, आप भी कंपनी में डेली काम करते हैं, आप भी प्रोडक्शन निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन आप रिजेक्ट होते हो और टारगेट नहीं होता है, आपका प्रोडक्शन का टारगेट पूरा नहीं होता है। तो अपने रिजेक्शन को अपने दिल से मत लो। जो भी हुआ तो दिल में मत रखो, मतलब हमेशा हर हालत में आपको पॉजिटिव रहना है। इसके बाद लर्न न्यू थिंग्स, मतलब कि नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फिफ्थ जो पॉइंट है कि लर्न न्यू थिंग्स। आपको हर दिन नया कुछ करना चाहिए, नया सीखना चाहिए। आपके अपनों से सीखिए, आपके साथ जो रहते हैं वो लोग से कुछ सीखिए। आप जरूरी नहीं है कि आप जो जानते हो, आप जो जानती हो वो आप दूसरे को भी मालूम है, और दूसरा जो जानता है जरूर है कि आपको भी मालूम है। तो आप एक दूसरे से कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। मार्केट से डिजिटल जैसे जैसे मार्केट हो रहा है, स्मार्ट मार्केट हो रहा है, वैसे आपको भी स्मार्ट थॉट रखना चाहिए, बी पॉजिटिव। आगे हम बात करेंगे कि बी प्रिपेयर फॉर द रिजेक्शन। अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखिए कि हम रिजेक्ट जरूर होंगे। गाड़ी चलाओगे, स्कूटर चलाओगे, साइकिल चलाओगे, कितना भी अच्छे ड्राइवर बनोगे, लेकिन किसी न किसी आपका रिजेक्शन होना है, एक्सीडेंट होना ही है। आप कितना भी हर जगह पर आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। आप लेट जाओगे, आपको बॉस डांटेंगे, आपके जो एडमिन वाले हैं वो भी बोलेंगे, आपके मैनेजर बोलेगा, आपका सुपरवाइजर बोलेगा, आप जिसके अंडर में काम करते हो, जो भी आपका सीनियर है, आपको उससे बात सुननी पड़ेगी। कुछ भी गलती करोगे तो आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखो कि आपको कुछ भी करेंगे रिजेक्ट तो होना है। तो रिजेक्शन के लिए आप हमेशा तैयार बैठिए। नेक्स्ट क्या है कि सेवेंथ जो है, गिव द ट्रेनिंग टू अदर। गिव द ट्रेनिंग टू अदर, मतलब आपको जो है, जो जानते हो वो दूसरे को भी सिखा दो। आप जो जानते हो दूसरे को भी उसको सिखाने की कोशिश करो। आपको जो नॉलेज है उनको शेयर करो, और उनको जो नॉलेज है आपको शेयर करो। एक दूसरे को शेयर करते रहो। एक दूसरे को शेयर करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो दूसरे को अपने नॉलेज को अपने दूसरे को ट्रेनिंग के रूप में डेली ट्रेनिंग देते रहो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो अपने स्टाफ को डेली एक मीटिंग करते रहो, उस पर ट्रेनिंग देते रहो। कंपनी चलाते हैं तो कंपनी में भी मैनेजर को, सुपरवाइजर को, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो, ट्रेनिंग देते रहो। गेट पॉइंट का क्या है कि मतलब योर वर्क। अब नेक्स्ट क्या है कि आपका जो फोकस इन योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क। तो आपका जो वर्क है, आपको जो टास्क दिया गया, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको होमवर्क मिलता है, टास्क मिलता है, आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आप जाके टूर बना के खड़े रहते हो, मुर्गा बनते हो। उसी तरह से आप अकाउंट्स का काम करते हो तो अकाउंट्स को पूरा काम कंप्लीट करते हो, फिर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको तो रिजेक्ट हुई होगी, बात सुननी पड़ेगी। आप मार्केटिंग करते हो, आप प्रोडक्शन देखते हो, आप डिस्पैच देखते हो, जो आपका वर्क है उसको डे बाय डे कंप्लीट करना चाहिए। आप 100% कोशिश करोगे तो 80% होगा, 80% फोकस करोगे तो 50% होगा, 50% पर फोकस करोगे तो आपका 20% ही हो पाएगा। तो आपका जो टास्क है, आपका जो, कोई लोग बोलता है यहाँ पे डेली रिपोर्ट देना भूल गए, कोई बोलता है कि रात में प्रोडक्शन निकल गया इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो ये इसका मतलब यह हो कि आप उसका जो वर्क है, जो टास्क है, अब सैलरी बनाते कंपनी में बार बार ऑर्डर बोलता है प्लीज चेक, क्रॉस चेक, प्लीज क्रॉस चेक देन सेंड। तो सैलरी में भी 3 जनों को सैलरी छोड़ देते हैं, कुछ सैलरी मिस्टेक करते हैं। तो चेक क्या करते हैं, आपका टास्क क्या है, आपका ड्यूटी क्या है। डिस्पैच करने जाते कुछ मिस्टेक करते हैं। तो आपका जो टास्क है, जो आपका वर्क है, उसको आप कंप्लीट नहीं करते हो, इसलिए आप बार बार आपको रिजेक्ट होते हो। उसका इफेक्ट जो है कंपनी पर पड़ता है। अब कहा आगे है कि डोंट
सी योर सेल्फ थ्रू अदर आई, मतलब दूसरा क्या कैसा आपको देखता है, दूसरे के नजर से अपने आप को मत देखिए। आप क्या करते हो, दूसरा क्या बोलता है, ये आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको अपना काम पे फोकस करना है, ठीक है। आप अपने आप को दूसरे की नजर से देखोगे तो एक कदम आप आगे लाइफ में नहीं जा सकते हो। जैसे जैसे आप जाओगे 10 लोग 10 बातें बोलेंगे। कहने का मतलब सीधी सी फंडा है, जितना सलाहकार रहेंगे उतना आपका रिजेक्शन होगा। आप ज्यादा सलाह लोगे, कोई काम करने जा रहे हो, कोई बिजनेस करने जा रहे हो, कोई शादी करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो जितने लोगों से सलाह लोगे आप काम नहीं कर सकते हो। किसी का भी कोई भी काम करना 10 लोगों से सलाह कर लोगे कि ये करने जा रहे हो, अच्छा है क्या, तो 10 लोग 10 तरह की बातें बोलेंगे। फिर आप उसमें अपने आप को ऊपर नीचे करते रहोगे, ऊपर नीचे करते, जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, करना नहीं करना, करना नहीं करना, तो आप एक डांसर बन के रह जाओगे, वहीं पर नाचते रह जाओगे। कहने का मतलब आप वहीं पर गोल गोल घूमते रह जाओगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। आपके अंदर अपने, मैं बोला एनालाइजिंग योरसेल्फ, मतलब आपके अंदर जो खूबी है ना, अब सामने वाला कैसे जानता है आपके बारे में, आपके अंदर क्या टैलेंटेड है, आप क्या करना चाहते हैं। 10 लोगों से पूछोगे तो क्या फायदा। आपको प्रोडक्शन का नॉलेज है, आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप सिंगर हो और डांस करना चाहते हो, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आप अपने आप को एनालाइज करिए और दूसरे की बातों को मत सुनो कि कौन क्या बोलता है। आप अपने आप को देखिए कि हमको क्या करना है, हम किसके लायक है, वही काम पर ज्यादा फोकस करो। आगे क्या है कि रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब कि फर्स्ट जो हमने वर्ड बोला कि आपका जो रिजेक्शन है आपका जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है। तो आप इसको मान के चलो कि हमको कितना भी कुछ करेंगे आपको रिजेक्ट होना है। एडिसन थॉमस को देखो, 9 बार बल्ब का आविष्कार करने में 9 बार रिजेक्ट हुआ, 10वें बार पास हुआ। कोई भी आविष्कार किया, कोई भी कुछ काम किया, चाहे आपका ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग, संध्या एंटरप्राइजेस को कितने बार रिजेक्ट हुआ, कितने बार लॉस हुआ, तो फिर भी आप भी स्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। उसको मालूम होना चाहिए कि रिजेक्शन जो है, हम काम करते हैं तो रिजेक्शन आएगी, आप कॉल करते हो तो रिजेक्शन आएगी। तो इसका मतलब कि आपका जो काम है वो उस पर आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है कि हम क्या करेंगे हमारा रिजेक्शन कम हो। रिजेक्शन जो है कभी खत्म होने वाली नहीं है। आप अपने शरीर को देख लीजिए, हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी सर्दी हो जाता है, कभी फीवर आ जाता है, कभी कुछ ना कुछ होता है, आपका बॉडी में ही रिजेक्शन होते रहता है। तो क्या आपके लाइफ पे रिजेक्शन नहीं होगा? इसलिए मैं बोलता हूँ रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस रिजेक्शन को कैसे कम किया जाए ये आपको सोचना है, आपको एनालाइज करना है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो पर विराम देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मैं तो बोलता हूँ कि इसको काफ़ी लोगों को शेयर करिए, और भी आप रिजेक्शन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी लोगों में शेयर करिए, ताकि और लोग भी जिंदगी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।